सबसे अहम खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू के अरनिया सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और इसके साथ ही इस खिलाफ वर्जी के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोली चलाई है। बीएसएफ ने कहा है कि जुमेरात की रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग से एक मकामी जख्मी हो गया है। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से बाजार बंद हो गए हैं और मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के अस्पताल अलर्ट पर हैं। लगभग 3 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को आज फिर निशाना बनाया। लगभग 8 बजे के करीब पाकिस्तान रेंजर्स ने फिर से फायरिंग करके इस अरनिया सेक्टर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया। पहले बीएसएफ की 3 पोस्ट पे पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसको बीएसएफ ने बिल्कुल पूरी तरह से रिटेलिएट किया, लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। अरनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने फिर लोगों को टारगेट किया। अभी हम अरनिया के प्राइमरी अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहां पर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिक्स को वापस बुला लिया है। लगभग 8 बजे का समय था जब पाकिस्तान ने ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के, अगर मैं अपने वीडियो को कहूंगा, अगर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंसेस को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए। 2 पेशेंट यहां पर लाए गए, एक बीएसएफ के जवान जो इंजर्ड थे और एक लोकल लेडी जो इस पाकिस्तानी फायरिंग में इंजर्ड हुए। यहां पर इन्हीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और उसके बाद उन्हें जीएमसी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया। मैं अपने नीचे से कहूंगा, आप देख सकते हैं, ये कैजुअलिटी रूम है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, जिसको पूरी तरह से तैयार रखा गया है, क्योंकि पहले भी ये जो अरनिया इलाका है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का शिकार रहा है। कई लोगों ने यहां पर पाकिस्तान की फायरिंग में अपनी जान गंवाई है। कई लोगों ने जब भी यहां फायरिंग होती थी अपने परिजनों को खोया है। तो एक कुछ ही मीटर दूर यहां पर पाकिस्तान की कुछ ऐसी नापाक पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तान यहां की सिविलियन पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम टारगेट करता था। 2001 में जब सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रीइंफोर्स किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब से यहां पर शांति थी, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो इस सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आइए यहां के डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ डिटेल्स देंगे, कितने पेशेंट्स को यहाँ लाया गया? 2 पेशेंट्स को लाया गया था यहाँ। एक के बीएसएफ जवान थे, उनको हाथ पे स्प्लिंटर्स लगे थे, और एक लोकल वार्ड नंबर 5 अरनिया की लेडी थी, वो भी इंजर्ड हुई मोर्टार शेल से। तो उनको फर्स्ट एड देके उनको। तो अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सुनने में अभी भी फायरिंग हो रही है? हाँ, अभी इंटरमिटेंटली बीच में फायरिंग हो रही है। तो आपने अपने स्टाफ को बुला लिया है जो लोग अपने घरों में थे? हाँ, हम तैयार हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। मैक्सिमम स्टाफ रेडी है जी। आप बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन? बेसिकली सिचुएशन अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन कैन बी इंक्रीज जी, बट वी आर रेडी फॉर दैट। तो आप देख लीजिए कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, पाकिस्तान फिर से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है, तो उन लोगों को उपचार देने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए इस अस्पताल का जो अमला है पूरी तरह से तैयार है। तजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। रात के 1:45 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप सुन सकते हैं किस तरह से लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ये वो मोर्टार शेल हैं जो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं और बीएसएफ बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रही है, गोली का गोली से और मोटार का मोटार से। बीएसएफ का ये कहना है पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड बिना किसी
रीजन के फायरिंग शुरू कर दी जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पोस्ट हैं 3 पोस्ट को टारगेट किया गया। उसके बाद बीएसएफ ने उस फायरिंग को रिटेलिएट किया, जिसके तबादले में फिर मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान की तरफ से ये जो अरनिया का इलाका है, अरनिया सेक्टर है, यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमने इलाकों को विजिट किया, कई सिविलियंस के घरों में, आम लोगों के घरों में मोर्टार जो हैं वो आके गिरे हैं, गोलियां लगी हुई हैं। अभी भी इस पूरे इलाके का जो माहौल है काफी टेंशन वाला है। लोग अपने घरों को छोड़ के सेफर लोकेशंस पे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने 2 बीएसएफ के जवानों को टारगेट किया, जिन्हें जख्मी कर दिया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में टेंशन थी। लेकिन कल रात को अचानक 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक बार सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसका बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। सिर्फ आप सुन सकते हैं कि जो मोर्टार हैं वो दागे जा रहे हैं। दूर से अगर आप देखें तो वो कुछ रोशनियां भी नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है अरनिया सेक्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। कल और आज के बीच में ये जो पिछले 8 घंटे से लगभग 8 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है जब से दोनों साइड की जो फौजें हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या पाकिस्तान रेंजर्स हो, गोलियों और मोर्टार का तबादला हो रहा है। लोगों को ये चिंता है कि कहीं ये फिर से जो पहले के हालात थे, 2021 से पहले के हालात, जब आए दिन यहाँ पर सीज फायर वायलेशन होता था, कहीं ये उन दिनों की तरफ फिर ना लोगों को ले जाए जहां पर लोगों की जान और माल का आए दिन नुकसान होता था। तजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। और एडीसी जम्मू ने अरनिया सेक्टर का दौरा किया और इन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी के खौफ से अपने घर खाली करके एक मकामी मंदिर में पनाह ली है। एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और खौफ की वजह से अपने घर खाली करने पर मजबूर लोगों की देखभाल कर रहे हैं और उनके लिए हर मुमकिन इंतजामात कर रहे हैं। अरनिया सेक्टर में मौजूद हूं और यहां पे प्रशासन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीसी जम्मू, उनके साथ पुलिस के ऑफिसर्स यहां पे पहुंचे हैं और यहां पे जो लोग अरनिया से भाग के पीछे कहीं मंदिर में आके रुके हैं, उनका रहने सहने का और खाने पीने की व्यवस्था को देखने के लिए प्रशासन के लोग यहां पे पहुंचे हैं। खुद एडीसी यहां पे पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग कितने खौफ में भाग के आए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और तमाम लोग जो है वो यहाँ पे अरनिया सेक्टर में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, उसमें लोग जो हैं खौफ के साए में हैं, दहशत के साए में हैं। हालांकि सीज फायर के चलते अभी गोलियां, जो आवाजें पहले आती थी वो बंद थी, लेकिन अब वापस जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, गोले दागे हैं, कई लोग जो है इसमें जख्मी बताए गए हैं और कुछ लोगों ने पलायन किया है और वो पीछे आ चुके हैं और प्रशासनिक हल्का अब जो है यहाँ पे पहुंचा है और उन्होंने सबसे बातचीत की है। उनको सर, आपने यहाँ खुद पहुंचकर सबसे बातचीत की, क्या हालात है? देखिए, थोड़ा सा शेलिंग हुआ है, वो आप सब जानते हैं, बट अभी रुकी हुई है। अगर हालात खराब होते हैं तो क्या इनके लिए इंतजाम होंगे? कहीं पे जो स्कूल्स हैं, जैसे हमने पिछले जब फायरिंग होती तब देखा था, मंदिर हैं और ऐसी कहीं सराय हैं, वहां पे इनकी व्यवस्था की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी एक मंदिर ही है जो लोगों के काम आ रहा है, तो इनके इंतजाम हमने पूरे रखे हुए हैं, लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, सरकार इनका पूरा ख्याल रखेगी। सर, कितने लोग जख्मी हैं या कोई हलाक हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए? देखिए, एक छोटी सी एक लेडी को थोड़ी सी इंजरी आई है, वो भी अभी असरटेन कर रहे हैं कि वो स्प्लिंटर इंजरी है कि क्या है, बट इवैक्यूएट करवा लिया गया है, तो सब कुछ ठीक है अभी की सिचुएशन जो ऐसी है। सर, अभी बीएसएफ के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है प्रशासन का और किस तरह के इनपुट्स हैं अभी? हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि ठीक है। लोग अभी जो हैं वापस मंदिरों में और कई जगह पे ठहराए गए हैं? हम कर रहे हैं, अभी अलग अलग लोकेशन से हैं, बट ज्यादा नहीं है। मैं आपको जो बताऊं, सिचुएशन नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडीसी जम्मू जिनका कहना है कि अभी हालात जो हैं वो काबू में हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड जो है वो फायरिंग की गई है और उसमें कई लोग जो हैं इवैक्यूएट करके अपने गांव को यहाँ जहां तहां उनको जगह मिली है मंदिरों में वहां आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। किन हालातों में आप भागे यहाँ पे आए? बम पर आए थे जी, इसलिए भाग के आ गए थे जी।
तो कितने लोग आप आए, आपकी फैमिली के साथ? बच्चे भी हैं सब? 51 आदमी है जी। हाँ जी, जैसे मतलब फुल्का उल्का बनाकर बैठे खाने के लिए, इतना फायरिंग शुरू हो गया, जो सामान चाहा वहीं छोड़कर भाग गया है। हाँ। तो कहीं बच्चे जो हैं इनके साथ हैं और ये लोकल लोग, यहाँ स्थानीय लोग जो कितने लोग इस मंदिर में आके रुके? और यहाँ 30-40 लोग हैं अभी इधर रुके हैं। हम कर रहे हैं पूरी हेल्प जो हमारे साइड से होगी हम पूरी कर रहे हैं। तो सरपंच जो हैं, लोकल सरपंच हैं और साथ में प्रशासनिक हल्का जो है वो यहाँ पे पहुंचा, पुलिस के ऑफिसर्स थे और एडीसी जम्मू खुद यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इनसे बातचीत की है, इनको विश्वास दिलाया है कि प्रशासन इनके साथ है, अगर हालात ऐसे बनते हैं तो इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, अरनिया सेक्टर जम्मू। और अरनिया सेक्टर में सरहद के करीब रहने वाले शहरी पाकिस्तान की बिलाशटाल गोलाबारी की वजह से खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से आज अरनिया सेक्टर में अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये अरनिया सेक्टर का एक गांव है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें, ये जो स्पॉट है यहां पर एक शेल गिरा हुआ है, जिससे ये इतना खड्डा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो पूरा इलाका है उससे दहल उठा है और ये जो यहां जो बस्ती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां ये शेल फटा और उसके बाद से ये जो मकान है आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरी दीवार में जो स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं। ये उस जो शेल यहाँ पर गिरा गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके स्प्लिंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे, इस घर में रह रहे थे और वो जो जब ये शेल फटा उसकी वजह से एक जोरदार धमाके की आवाज आ गई। इस दीवार के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दरवाजा है आप देखें, यहां पर भी स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं। हमने आपको दिखाया था चंद मिनट पहले कि एक जो लेडी है वो जख्मी हो गई थी, वो इसी कमरे में रह रहे थे। इस कमरे में ये जो दरवाजा है इसमें स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, उस स्प्लिंटर्स की वजह से वो जख्मी हो गए। हालांकि वो जो लेडी है उसके बच्चों के साथ उसको हॉस्पिटल इवैक्यूएट किया गया पुलिस की तरफ से, और जो वहां पर जो बेसिक उनको जितनी भी सुविधाएं देनी चाहिए वो दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये जो लोग हैं आप देखें, ये लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अभी भी जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, हम जहाँ देखने की कोशिश करेंगे, अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं, हम देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब देखें कि ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उससे काफी घबराए हुए हैं और जान बचाकर ये यहाँ इस कमरे में बैठे हैं। हालांकि इसके साथ ही जो लगा हुआ कमरा है वहां कुछ लोग जख्मी हो गए थे, एक लेडी जख्मी हुई थी और उस लेडी को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, इनके हाथों में आप देखें ये वो स्प्लिंटर्स हैं, वो जो शेल यहाँ पे गिरा था उसके स्प्लिंटर्स यहाँ पर हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर ये देखें, ये शेल यहाँ गिरा हुआ था। ये लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, ये सिविलियन हैं, बड़े अमन और चैन से यहाँ रह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को कोई वो इनका अमन चैन रास नहीं आया और यहाँ पर ये फायरिंग करके ये शेल यहाँ पे दागे। ये देखें, मैं आपको अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि अगर वो जूम करके बताएंगे, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ ये शेल है। यानी साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो बॉर्डर पर सीज फायर है, और भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से उस सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जहां सीज फायर का उल्लंघन किया, और जो शेल्स जहां दागे गए वो आम बस्ती पे दागे गए हैं। जिस तरह से ये नापाक हरकतें अंजाम देता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। अरनिया सेक्टर से कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। श्री कृष्ण की मूर्तियों को मथुरा ले जाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में करेंगे स्थापित।
आगरा में बैंक मैनेजर हत्याकांड से सनसनीखेज खुलासा। हत्या के बाद पत्नी ने मेड से बनवाया खाना, पड़ोसी का मोबाइल इस्तेमाल कर पिता से की थी बात। आरोपी पत्नी और ससुर अभी फरार। फिरोजाबाद में एक महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पति का आरोप, प्रेम जाल में फंसाकर एक शख्स ने बना लिए थे अश्लील फोटो। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर किया सुसाइड। लखीमपुर खीरी में सहकारी क्रय विक्रय के चुनाव के दौरान दो पक्षों में हुआ बवाल। तहसीलदार को आया अटैक, अस्पताल में भर्ती, चुनाव को किया निरस्त। प्रतापगढ़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, 2 बदमाश फरार। कन्नौज में योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत यातायात पुलिस बूथ में शुरू हुआ पिंक बूथ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। महिलाओं की समस्याओं से निपटारे में मिलेगा फायदा। हरदोई में घर में पटाखे बनाते वक्त बारूद में हुआ विस्फोट। एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। गोपाम की घटना। आज जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस। 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर किए थे हस्ताक्षर। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में जमा हुए भाजपा नेता महाराजा हरि सिंह को अर्पित की गई पुष्पांजलि। इस दिन को जम्मू कश्मीर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। कुपवाड़ा के मशल सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद मशल सेक्टर में फौज, पुलिस और दीगर एजेंसियों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी रखी हुई थी। तफसीलात के मुताबिक दरअंदाजी का एक ग्रुप हिंदुस्तानी इलाके में आने की कोशिश कर रहा था, ताहम सरहद पर तैनात चौकस फौज और पुलिस ने इनके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान शुमाली कश्मीर में दरअंदाजी की 8 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 24 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 13 जून को मचल में 2, 16 जून को जमागुंड में 5, 23 जून को मशल में 4, 19 जुलाई को मच्छल में 2, 6 अगस्त को टंगडार में 1, 16 सितंबर को ओडी में 3, 22 अक्टूबर को ओडी में ही 2 और 26 अक्टूबर को मशल में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मच्छल सेक्टर में आज फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मच्छल सेक्टर में आज लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 मिलिटेंटों को मारा गया। तफसीलात के मुताबिक एडीजीपी ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और तस्दीक की कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आज सवेरे ही पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा है। तो इनिशियल स्टेज पर 2 दरअंदाज मारे गए। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरा में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। आखिरी इतलात मिलने तक अभी तक 5 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। इस सिलसिले में एडीजी कश्मीर विजय कुमार ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी और तस्दीक की कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी इनकाउंटर में अभी तक 5 दरअंदाज मारे गए हैं जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है। फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में अभी भी कई मिलिटेंट मौजूद हैं जो दरअंदाजी करने की ताक में थे। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी था। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहया सुल्तान। और भारतीय फौज और BMVSS जयपुर के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा खुद मुख्तार कश्मीर प्रोग्राम अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हुआ। यह प्रोग्राम हिंदुस्तानी फौज की तरफ से स्पेशली एबल्ड अफराद को मदद फराहम करने की एक पहल थी। इस 3 रोजा प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। माजूर अफराद को मुफ्त तिब्बी मुशावरत, समाअत के आलात और अद्वियात फराहम की गई और खवातीन और बच्चों समेत माजूर अफराद को मसनूई आज़ा फराहम किए गए। जब मैंने सुना कि यहाँ पर ये आर्मी की तरफ से डिसेबिलिटी लोगों के लिए कैंप पड़ा है, मैं आ गया और मैंने इसका फायदा भी उठाया क्योंकि इसमें मेरे लिए ये जो आर्टिफिशियल लिम्ब
है वो लोगों ने मुझे दिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे कैंप हर जगह पर होनी चाहिए क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। साहब, ये हमारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर का ये हम कैंप यहाँ पे कर रहे हैं और इसके बाद हमारा आगे जाने का है, शुपियन में भी होगा और लास्ट में हमारा जो कंक्लूडिंग फंक्शन होगा, जो कंक्लूडिंग कैंप होगा वो श्रीनगर में होगा। तो इस कैंप में अभी तक 200 के करीब मरीजों को फायदा हुआ है। सारा जो हमारा यहाँ पेशेंट्स का लाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो रहता है वो सब आर्मी की ही वजह से होता है। उन पेशेंट्स को यहाँ लाना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका घर से यहाँ तक लाना, वापस ले जाना, ये सारा काम अपनी इंडियन आर्मी से ही होता है। और ये कैंप हम हर साल करते हैं और एक लिस्ट हमारे पास आती है, उसके बाद हम इस कैंप का इश्तिराक करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि दौरानंदाजी की कोशिशों को फोर्सेज लगातार नाकाम बना रही हैं। कुपवाड़ा में न्यूज 18 से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि पहले जो पत्थर फोर्सेज पर फेंकने के लिए इस्तेमाल होते थे, आज वो ताबीर और तरक्की के कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। दौरानंदाजी की कोशिशें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगभग जगहों पर बार बार होती हैं, हमारे रजौरी पुंछ के खित्ते में ऐसी कोशिशें बराबर होती रही जिनको नाकाम किया गया फोर्सेज की तरफ से। आज कुपवाड़ा का एरिया, फॉरवर्ड एरिया जो वल्नरेबल रहता है दौरानंदाजी की कार्रवाइयों के लिए, उसको हम लोगों ने विजिट भी किया। वहां पर लोकल कमांडर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी हुई और आज ही के दिन एक ऑपरेशन इस वक्त मच्छल के सेक्टर में सुनार के एरिया में चल रहा है। वो भी एक ताजा ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया जिसके साथ मुठभेड़ अभी जारी है। बर्फ पड़ने से पहले ऐसी कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं, इस बार भी कोशिशें हो रही हैं, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सतर्क फोर्सेस जो बॉर्डर को गार्ड कर रही हैं वो ऐसे अटेम्प्ट्स के ऊपर कड़ी नजर रखती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखें इस साल के अंदर तो दौरानंदाजी की कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई हैं, बड़ी नहीं है किसी भी सूरत में। और दूसरी खुशी की बात यह है कि जितनी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें मेजॉरिटी केसेस में जो मिलिटेंट क्रॉस करके आ रहे थे, जो दहशतगर्द पार से एजेंसीज की तरफ से भेजे जाते हैं, उनका सफाया बॉर्डर पे ही हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी बॉर्डर ग्रिड बड़े पुख्ता तरीके से जमीन के ऊपर तैनात है, अपनी जिम्मेवारी को निभा रही है। सियासी सरगर्मियां अब बढ़ने शुरू हो गए। अगर इंतखाबात का बिगुल बजता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस क्या इंतखाबात कराने में इस वक्त तैयारी की हालत में है? सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हो सकते हैं? देखिए, सुरक्षा के हालात दिन ब दिन यहाँ पर बेहतर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए अलग एजेंसीज हैं जो अपना फैसला करती हैं। हम लोगों को जहां तक सुरक्षा का सवाल है, इलेक्शन जब भी होंगे हम उसके लिए पूरे इंतजाम करेंगे। आपको क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त मिलिटेंट इस पार आने की ताक में है? आपको क्या एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट के? देखिए, नंबर तो एग्जैक्ट उसका कहना मुश्किल है, मगर इस खित्ते में, इस डिवीजन के अपोजिट अगर देखें तो 16 के करीब ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से अलग अलग वक्त पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती रही है। अभी भी हम समझते हैं कि ठीक ठाक तादाद दहशतगर्दों की इन कैंप्स के ऊपर मौजूद है, क्योंकि कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं जिसकी इत्तलाहात भी एजेंसीज की तरफ से आती रहती हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट हुए भी जिनको बॉर्डर पे ही नाकाम किया गया। इतनी बड़ी अलार्मिंग कोई भी बात नहीं है, इसको बिल्कुल सख्त नजर जो है फोर्सेस हमारी रख रही हैं। हालात मैं तो इंडिकेटर सारे बताता हूं कि आज पुलिस की फोर्सेस की किसी लाठी से किसी को जख्म नहीं पहुंचा है, पुलिस की गोली से किसी को जख्म नहीं और किसी की हत्या नहीं हुई है। लोग जो किसी जमाने में जुम्मा का रोज अपना वक्त पत्थरबाजी में निकाला करते थे और फोर्सेस के साथ टकराव की स्थिति पैदा होती थी, आज कहीं नहीं है। वो लोग हमारे साथ पूरी तरह ताउन कर रहे हैं और मैं ये भी कहता हूं कि वो पत्थर जो फोर्सेस पर फेंके जाते हैं आज वो तामीर का हिस्सा बन गए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा।